हे एवरीवन। सरसों का साग तो आपने कई बार बनाया होगा और खाया भी होगा। बट बिहार में इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है। और इसका जो टेस्ट होता है ना, वो पंजाबी तरीके से बनने वाले सरसों के साग से बिल्कुल अलग होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहारी तरीके से बनने वाले सरसों के ट्रेडिशनल साग की रेसिपी, जिसे आप बिना फ्रिज में रखे भी 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। बिहार में सरसों के साग को बनाने के लिए साग को सबसे पहले अच्छे से कट करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी दीदी है, जो हाउस हेल्पर है ना, वो सरसों के साग को इस तरीके से कट कर रही हैं। और यहाँ पे जिससे वो कट कर रही है ना, इसे हमारे घर फासुल बोलते हैं। आप चाहे तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ तो साग को इसी तरीके से काटा जाता है, स्पेशली जब क्वांटिटी ज्यादा हो। बिहार में जब हम सरसों का साग बनाते हैं ना, तो उसके साथ पालक या फिर बथुआ मिक्स करते हैं, जिससे साग में एक चिकनापन आता है, परफेक्ट टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे हमने 1 केजी सरसों का साग लिया है और 1 केजी पालक, यानी जितना हमने सरसों का साग लिया है ना, उतनी ही क्वांटिटी हमें पालक या फिर बथुए के साग की भी रखनी है। दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्पर है ना, वो साग को बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हैं। और मम्मी उनकी हेल्प कर रही है साग में जो भी खराब पत्ते होते हैं या जो घास वास होती है उसको अलग करने में। साथ में मेरी बेटी लगी हुई है उन दोनों को परेशान करने में। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके से वो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे सारा साग कट हो चुका है और दीदी इसे अच्छे से पानी से वॉश कर रही हैं। आज हम लोग ना साग को काटने का और धोने का जो प्रोसेस है ना, वो किचन में ना करके घर के बाहर कैंपस में कर रहे हैं। कभी कभी ठंड में जब सारे लोग मिलके इस तरीके से काम करते हैं ना, तो सच में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे हमें साग को 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लेना है, जिससे साग में जो मिट्टी होगी या जो गंदगी होगी वो निकल जाए और हमारा साग जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। तो दीदी ने साग को अच्छे से 2 से 3 पानी से साफ कर लिया है और इसके बाद वो साग को एक कुकर में रख रही हैं। साग की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो सारा साग एक बार में कुकर में नहीं आएगा। तो जितना आएगा उसे हम कुकर में रखेंगे और बाकी साग को हम फिलहाल अलग रखने देंगे। तो यहाँ से दीदी और मम्मी का काम खत्म होता है और मेरा काम शुरू होता है। मैं सारे साग को लेके किचन में आ गई हूँ और साग वाले कुकर को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम कुकर के ढक्कन से कुकर को ऊपर से ढक देंगे। हमें अभी इसे लगाना नहीं है, बस ऊपर से ढक देना है। ढक के हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 2 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे ना ढक्कन हटा के, तो आप ये देखिए साग जो है वो नीचे आ चुका है, यानी थोड़ा सा ये गल चुका है और कुकर में ना वापस से अच्छा खासा जगह हो गया है। तो हमारे पास जो बची हुई साग थी, वो सारा साग हम थोड़ा थोड़ा करके इस कुकर में ऊपर से ऐड कर देंगे। तो सारा साग को हमने कुकर में डाल दिया है। आज हम इस साग को बनाने के लिए इसमें ऊपर से कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। जो साग में नेचुरल पानी होता है ना, उसी से इस साग को बनाएंगे। तो अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें प्रेशर कुकर में 6 से 7 सीटी आने तक इसे अच्छे से पकाना है। तो कुकर में 6 से 7 सीटी आ चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 30 से 40 मिनट तक वापस से पकने देंगे। तो 40 मिनट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर निकलने देंगे। तो जब तक कुकर से प्रेशर रिलीज हो रहा है ना, तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, ये लगभग 3 इंच अदरक है। इसे हम पहले अच्छे से छील लेंगे और उसके बाद इसे हम बारीक बारीक कट करके एक पेस्टर में डाल लेंगे और अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साग में ना इस तरीके से जब हम कूट के अदरक डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें अदरक को बिल्कुल फाइन नहीं करना है, दरदरा कूट लेना है। दूसरी तरफ हमारे कुकर से प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो एक बार हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए साग जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। अब ढक्कन हटाने के बाद ना हम वापस से गैस ऑन करेंगे और साग को खुले में अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये घटनी ली है, जिससे हम दाल घाटते हैं ना, वही वाली घटनी। और इससे हमें साग को इस तरीके से दबाते हुए चलाते हुए अच्छे से पकाना है। हमने साग को ना प्रेशर कुक किया है, जिसकी वजह से वो अच्छे से गल चुका है। बट आप देख रहे होंगे कि साग जो है वो अभी अच्छे से मिला हुआ नहीं लग रहा है, यानी थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। तो जब हम सरसों के साग को पंजाबी स्टाइल से बनाते हैं,
तो उसे हम मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेते हैं जिससे वो मिल जाता है। लेकिन जब हम इसे बिहार में ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं ना, तो उसे हम मिक्सी में नहीं डालते, बस बल्कि इस तरीके से घटनी से चलाते हुए उसे अच्छे से मिलाते हैं। घटनी से जब हम चलाते हुए साग को मिलाते हैं ना, तो साग का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल बरकरार रहता है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा हुआ है। साग को चलाने के साथ ही मैं बीच बीच में अदरक भी कूट ले रही हूँ। इस साग को बनाने में ना टाइम तो लगता ही है, साथ ही साथ मेहनत भी काफी लगती है। लेकिन इस साग का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग भी मुझे बिहार से देख रहे होंगे ना, वो इस रेसिपी को जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आप बिहार से नहीं है तो आप एक बार इस तरीके से सरसों के साग को बना के देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही ये साग जो है ना, बिना फ्रिज के 2 से 3 दिन आप बाहर रख के भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। साग को ना खुले में पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि साग जो है वो अच्छे से मिल चुका है। साथ ही साग में का जो पानी है ना, वो भी अच्छे से सूख चुका है। तो इस पॉइंट पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और सारे साग को हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। साग को बनाते के टाइम में हमने कितनी ज्यादा क्वांटिटी रखी थी ना, लग रहा था कितना ज्यादा साग है। और अभी आप देखेंगे कि बनने के बाद इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये देखिए, इतनी सी क्वांटिटी हुई है बनने के बाद साग की। और ये जो साग है ना, बिल्कुल ड्राई ही बनती है। और इसी वजह से जब आप इसे बिना फ्रिज के भी बाहर में रखते हैं ना, तो ये 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होती। हमने अभी तक इस साग में ना ऊपर से कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ 1 चम्मच नमक के साथ इसे पकाया था। तो अब मैं यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्च ले रही हूँ और इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ ये वाली साग ना सबको थोड़ी तीखी ही पसंद है। कटी हुई हरी मिर्च को हम साइड में रख लेंगे और अब हम साग वाला बॉल लेंगे। इसमें हम सारे कटे हुए मिर्च को डाल देंगे। इसी के साथ जो हमने अदरक को कूट के रखा था ना, वो सारा अदरक भी हम इस साग में डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक। तो 1 चम्मच नमक जब हमने साग को बॉयल किया था उस टाइम पे ऐड किया था और 2 चम्मच नमक हम अभी ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन सबको हम चम्मच से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मिक्स करने के बाद हम इसे धुले हुए हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो साग है वो काफी ड्राई है ना, तो इसमें हमने जो हरी मिर्च, अदरक, नमक और तेल डाला है ना ऊपर से, वो चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चटपटी सुपर टेस्टी बिहारी स्टाइल सरसों की साग रेडी है। इस साग में ना पंजाबी स्टाइल सरसों की साग की तरह ना तो हम तड़का लगाते हैं और ना ही खूब सारा बटर डालते हैं। पर ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये जो साग है ना, पंजाब वाली सरसों के साग से कहीं ज्यादा टेस्टी लगती है। साथ ही हेल्दी भी है। आप इसे मक्के, गेहूं या ज्वार की रोटी के साथ खाएं या फिर राइस के साथ खाएं, सबके साथ ये साग बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस बार ठंड में ना एक बार सरसों के साग को प्लीज इस तरीके से बना के जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। Thank you so much and be tuned for the next video.